more than two players who are working on conflict actions, who has to take the decision on the basis of their opponent's decision. सो लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज कैसे यूज की जाती है, कहाँ पे यूज की जाती है और किस बेसिस पे हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि इनकी स्टडी सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। ये सभी टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे। और लास्ट में कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स। So, with continuation with that topic, classification of games, games का classification हम यहाँ start कर रहे हैं। The first classification is based on the number of players. The first classification is based on the number of players. So there may be two types. There may be two-sum game or in-person game. कल हमने फिर से एक बार डिस्कस किया था कि टू सम गेम क्या होते हैं, तो हम शॉर्ट में फिर से एक बार देखते हैं व्हाट इज टू सम गेम। इन केस ऑफ टू सम गेम, देयर आर ओनली टू प्लेयर्स who are take part in that game, who are the competitor of that game. So loss of one player is equal to gain of the other. In this case, the loss of one player is equal to the gain of other player. एक प्लेयर को जितना लॉस होता है उतना ही गेन किसी दूसरे प्लेयर को मिलता है। So in second case, in in-person games, as the name implies, there are in-person means there may be more than two persons who are take part in that game, and profit of one player is equal to the loss of the sum of other players. So इस केस में अगर इन पर्सन गेम में देखते हैं तो इसमें एक प्लेयर को जितना प्रॉफिट हो रहा है वो बाकी सारे प्लेयर्स को जितना लॉस होता है उस लॉस का कम्युलेटिव सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन जो हम कर सकते हैं गेम्स का, सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी। सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ nature of strategies. We have already discussed what is the meaning of strategies. Strategies means the number of options available for a player to play that game. यहाँ पर गेम और प्लेयर का मतलब हमें क्लियरली समझना है। गेम का मतलब है कॉम्पिटिटिव एक्शंस between the two industries or between the two companies or between the two firms or between the two businesses। और प्लेयर का मतलब है उनके जो ऑनरशिप है या वहाँ पर जो भी डिसीजन मेकर है, that may be known as player. So nature of strategies, on the basis of nature of strategies, there may be two conditions or there may be two types of games. First is pure strategy game. Pure strategy game. And second one is mixed strategy games. So in case of pure strategy game, the player has only some limited strategies. The player always take part some always use some special strategies. So we can say there are only limited strategies. And second player always selects the same strategy. Player always selects the same strategy. ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है, सो इन दिस केस
it is easier for the opponent to guess your strategies. तो तीन चीजें समझ सकते हैं हम प्योर स्ट्रेटजी के गेम में। आपके पास लिमिटेड स्ट्रेटजीज होती है एंड यू ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द सेम स्ट्रेटजी। आप उन्हीं सेम स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करते हैं और अपना जो भी कंपटीशन है उसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड वन इम्पोर्टेंट टर्म इज इट इज इजियर फॉर द ओपोनेंट टू गेस योर स्ट्रेटजीज। आपके अपोनेंट के लिए ये काफी आसान हो जाता है कि वो आपकी स्ट्रेटजीज को गेस कर सके, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्ट्रेटजीज होती है एंड यू ऑलवेज यूज सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर योर गेम। और आप कुछ पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज का ही यूज हमेशा करते हैं। सो अगर इस टाइप से देखा जाए तो मोस्टली जो प्योर स्ट्रेटजी गेम है वो नॉट सुटेबल होता है आपके लिए। स्ट्रेटजीज इस टाइप के अगर आप प्योर स्ट्रेटजीज लेके चल रहे हैं गेम में तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होती है, क्योंकि आपका जो अपोनेंट है वो काफी इजीली गेस कर सकता है कि अब आपकी नेक्स्ट जो है स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए चेस का गेम का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि जो आपका अपोनेंट है वो हर टाइम एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेटेजी को ही लेके चलते हो, ठीक है। तो वो हो सकता है वहां पे। तो जैसे मान लीजिए आप आपका जो अपोनेंट है वो फर्स्ट जो स्टेज रहती है उसमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की ही स्ट्रेटेजी को अपनाता है। मान लीजिए अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो आप जो मार्केट में प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट का जब इंट्रोडक्शन किया जाता है तो उसके पहले उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो वो आपकी हमेशा क्या हो गई, फिक्स्ड स्ट्रेटेजी हो गई कि मैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूंगा तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करूं। तो आपका अपोनेंट उसको काफी इजीली गेस कर सकता है। सेकंड होता है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी केस। इसमें जो है जो सभी स्ट्रेटेजीज के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है या उनके अटैच होने के जो चांसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो द गेम इन विच there corresponds some chances of selection, some chances of selection of different strategies। तो अलग अलग जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है उनके भी सिलेक्ट होने के कुछ चांस होते हैं। मतलब इसमें आप आपकी स्ट्रेटजीज कंटिन्यूअसली चेंज करते जाते हैं एंड these strategies are depends on these strategies depends on the strategies taken by the opponent, depends on the strategies taken by your opponent। आपका जो अपोनेंट जो भी ले रहा है स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटेजीज है उनको चेंज कर सकते हैं। थर्ड वन इसमें इम्पोर्टेंट चीज की आती है कि योर अपोनेंट हैज टू गेस कंटिन्यूअसली। उसको कंटिन्यूअसली गेस करना पड़ता है। अपोनेंट को कंटिन्यूअसली ये चेक करते रहना पड़ता है कि अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। सो थर्ड इम्पोर्टेंट टर्म इसमें हो सकती है योर अपोनेंट हैज टू गेस। अपोनेंट को कंटिन्यूअसली गेस करना पड़ता है। उसको तभी समझ में आता है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो
करने वाले। तो ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन रहा नेचर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्ट्रेटेजीज, इसमें हमने देखा दो टाइप की होती है, प्योर स्ट्रेटेजी गेम और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम। प्योर स्ट्रेटेजी गेम में आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को ही बार बार फॉलो करते जाते हैं, जबकि मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम्स में आप आपके अपोनेंट के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकते हैं। और प्योर स्ट्रेटजी गेम्स में ये होता है कि आपका अपोनेंट आपकी जो स्ट्रेटजीज है उसको काफी इजीली गेस कर सकता है, जबकि मिक्स्ड स्ट्रेटजी के केस में आपके अपोनेंट को भी कंटिन्यूअसली ये चेक करते रहना पड़ता है कि अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइनल आउटकम। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइनल आउटकम। On the basis of final outcome. ठीक है, so on the basis of final outcome अगर इसमें हम देखें तो एक तो होता है प्योर सम गेम। ठीक है, तो प्योर सम गेम का मतलब ये रहेगा यहाँ पे कि या इसको हम बोले जीरो सम गेम। जीरो सम गेम और एक केस हो सकता है नॉन जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम मोस्टली जो केस होता है वो टू प्लेयर्स के बीच में होता है। जब गेम में ओनली देयर आर टू प्लेयर्स इन दैट गेम, देन दैट गेम बिकम्स जीरो सम गेम। द लॉस ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द गेन ऑफ अदर प्लेयर। और एक होता है नॉन जीरो सम गेम, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके अपोनेंट को लॉस ही हो आपकी स्ट्रेटेजी से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक छोटे एरिया में पर्टिकुलर किसी एक सिटी में वर्क कर रहे हैं, एक छोटे से एरिया में आपका कंपटीशन चल रहा है किसी कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री के साथ, तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि वो जीरो सम गेम की कैटेगरी में आ जाए। लेकिन अगर आप एक पूरे बड़े लेवल पे करते हैं, एक स्टेट लेवल पे या फिर एक कंट्री लेवल पे अगर उस कंपटीशन को करते हैं और साथ साथ में आप छोटे मोटे रूरल एरियाज जो होते हैं वहां तक भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में कंपटीशन कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वहाँ उस पर्टिकुलर स्टेट या उस सिटी में आपका कॉम्पिटिटर जो है उस प्रोडक्ट को लॉन्च ना करते हुए वो किसी और सिटी और स्टेट या किसी और कंट्री में उसको लॉन्च करते, तो उस केस में वहां पर आपको कोई लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप वहाँ उस स्टेट में या उस सिटी में आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने ही नहीं वाले थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अपोनेंट की स्ट्रेटेजीज के कारण आपको अगर वहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है या आपकी स्ट्रेटेजी के कारण अगर आपके अपोनेंट को कोई लॉस नहीं होता है, तो वो नॉन जीरो सम गेम की कैटेगरी में आता है। जबकि जीरो सम गेम में ये होता है कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजीज है, आप जिस भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है वो आपके अपोनेंट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक हमको देखना है उसमें हमें पढ़ना है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। गेम्स थ्योरी स्टार्ट करने के पहले हमें ये टर्मिनोलॉजीज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसके सारे जो न्यूमेरिकल्स है उसको इजीली हम समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन गेम थ्योरी।